कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको बायोलॉजी का प्रश्न पत्र बताऊंगा। देख सकते हैं आपका ये, ठीक है, मॉडल पेपर है लेकिन बड़ा ही दमदार है। ठीक है, हर जिलों में बेटा अलग अलग तरह के पेपर आएंगे, तो कहीं पर भी रियल पेपर नहीं मिलने वाला है। मॉडल पेपर से ही आपको तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करिए। मेरी गारंटी है, मेरे द्वारा जो आप मॉडल पेपर तैयार करके जाओगे तो आपको 50 से 60 नंबर जरूर आएंगे। चलिए तो एक बार इसको चेकआउट करके जाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है विषम युग्मकता। क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? 30 अणु निर्मित होते हैं। जल विभाजन का संबंध किससे है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकेंड से। मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है पाया मैटर। ठीक है, एक प्रोटीन हार्मोन है, एक प्रोटीन हार्मोन आ जाएगा थायरोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, रेड टाइड का जो कारण है वो क्या जाएगा? एक डाइनोफ्लेजिलेट। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में यहाँ से देखेंगे चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, इतना जाएगा पहले दूसरा का, ये रहेगा आपका तीसरा। ठीक है, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, हो गया है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका रिक्त स्थान। फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है। स्पंजों में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। लेटेक्स वाहिकाएं कार्टेक्स की में पाई जाती है। लेटेक्स वाहिकाएं किस में पाई जाती है? कार्टेक्स में पाई जाती है। समुद्री खरपतवार भूरा शैवाल को कहते हैं। ठीक है, और द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण कैम्बियम में होता है। लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से स्नायु द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ से ये आपको सोल्व करना है बढ़िया से, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, अंतः प्राद्रव्य जालिका, अंतः प्राद्रव्य जालिका का आपका पहला आ जाएगा अंतःकंकाल। जीवन प्रावस्था, इसका जाएगा पूर्ण डीएनए संश्लेषी प्रावस्था। झींगा, झींगा का जाएगा ग्रीन ग्रंथि। मायोपिया, मायोपिया का जाएगा द्विअवतल लेंस। और साइटोकाइनेसिस, इसका जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये इतना करोगे। ठीक है, G0 प्रावस्था क्या है? अविभाजित है। आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के द्वारा। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम क्या है? मध्यफल भित्ति। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका यहाँ पर आ जाएगा इतना क्वेश्चन नंबर 4। सत्य सत्य की बात करेंगे। वर्गीकरण में प्रयुक्त सर्वगों में उच्च सर्वग संघ है, सत्य है। कुछ पादपों में 2 प्रकार की पत्तियां होती है। इस दशा में पत्तियां की विभिन्न रूपकता को कहते हैं, सत्य आ जाएगा इसका भी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं फल, फल भित्ति एवं बीज का बना होता है, सत्य है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर ये 6 आपका रहेगा। क्लोरोफिल में प्रकाशिकी अभिक्रिया ग्रेना में होती है। हो गया इतना। व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पादप स्वापोषी क्या है? इतना हो गया है। इसके बाद में आपको देखेंगे अंतःकोशिकी बाह्यकोशिकी पाचन में विभेद। पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखने हैं। खुला तथा बंद संवहन मंडल में अंतर बताना है। वियुक्त अंडापी तथा युक्त अंडापी में अंडाशय में अंतर। पर्ण विन्यास किसे कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? पादप व प्राणी कोशिका के कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या अंतर है? ठीक है, टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं? ठीक है, मानव हृदय को पेशीजनक क्यों कहते हैं? ठीक है, परासरण नियमन का क्या अर्थ बताइए? ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आपका जाएगा प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह को संक्षिप्त में वर्णन कीजिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 आपका रहेगा। मूसला जड़ तथा एवं अपस्तनिक जड़ में अंतर लिखिए। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप बनाइए। प्रोटीन किसे कहते हैं? इसके कार्य लिखिएगा।
ग्लाइकोसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर, ठीक है। पौधों में एबिसिलिक हार्मोन्स का क्या महत्व है। C3 और C4 पौधों में अंतर, ऑक्सी और अनॉक्सी पौधों में अंतर बताइएगा, लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है रुधिर और लसिका में अंतर, ठीक है। खुला एवं बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। और संधि क्या है, मनुष्य में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की संधियों का वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मैंने आपको बेहतरीन सा एक मॉडल पेपर बता दिया है, बढ़िया से कंप्लीट करिए बेटा, इसी में से आपके 100% चांस रहेंगे आने के।